वेलकम बैक। आफ्टर द ब्रेक हम बात कर रहे हैं शबिस्ता फातिमा से, जिन्होंने बखूबी से 2 लेवल पार कर लिए और उन्होंने एक लाइफलाइन का इस्तेमाल कर चुकी हैं। वो अभी आपके पास बचते हैं सिर्फ 2 लाइफलाइन और ये है तीसरा लेवल। यहाँ सवाल बहुत टफ होंगे शबिस्ता, ध्यान से, केयरफुली, फुल कंसंट्रेशन के साथ। तीसरा लेवल का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर। फतेह मक्का के रोज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह बैत हासिल की? आपके ऑप्शंस हैं ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर, बी जनाब हमजा के घर, सी जनाब अब्बास के घर, या फिर डी कोहे सफा पर। कोहे सफा पर। कोहे सफा पर महफूज कर दूं? आप फुल कॉन्फिडेंट हैं या आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे? इसमें भी कंफ्यूजन है। मैं कहूंगी कि अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप लाइफलाइन का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप गेस कर रही हैं तो इट्स बेटर टू टेक अ लाइफलाइन। आपके पास है डबल फ्रीज और फ्लिप। फतेह मक्का के रोज पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस जगह बैत हासिल की? क्या लगता है आपको? 50-50 आपने इस्तेमाल कर लिया है लाइफलाइन। आपके पास बचते हैं सिर्फ 2 लाइफलाइन, डबल फ्रीज और फ्लिप। किसमें कंफ्यूजन है आपको? ऑप्शन ए एंड डी। ऑप्शन ए एंड डी में कंफ्यूजन, बताइए क्या करना चाहेंगे? ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर, बी जनाब हमजा के घर, सी जनाब अब्बास के घर, या फिर डी कोई सफा पर। बताइए आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे या फिर गेस करना चाहेंगे? मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहूँगी। कौन सी लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे आप? डबल फ्रीज या फिर फ्लिप? डबल फ्रीज। डबल फ्रीज। कंप्यूटर शबिस्ता फातिमा डबल फ्रीज लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगे। कौन से 2 ऑप्शन है जो आप फ्रीज करना चाहेंगे? ए और डी। कंप्यूटर ए जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के घर और डी कोहे सफा पर, ये दोनों ऑप्शन को महफूज कर दीजिए और बताइए कि इनमें से कौन से सही जवाब है या गलत जवाब। अच्छा हुआ आपने लाइफलाइन का इस्तेमाल किया शबिस्ता। टफ क्वेश्चन इंडीड, बहुत टफ क्वेश्चन था ये, लेकिन जो ए है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का घर वो गलत जवाब है और डी कोहे सफा पर इज द राइट आंसर। कोहे सफा थी वो जगह जहां पर उन्होंने बैत हासिल की। बहुत खूब। टफ, बहुत ज़्यादा टफ था। मैंने कहा था आपको कि तीसरा लेवल है, क्वेश्चंस टफ होंगे। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल तीसरे लेवल का आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा शबिस्ता। जंगे सिफ़ीन में पैदल चलने वाले लश्कर का सरदार किसको करार दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्मार इब्ने यासिर को, बी अब्दुल्ला इब्ने बदील कुजाई, सी जनाब मालिक के अश्तर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपने पढ़ा है इस जंग के बारे? कहाँ पर, बुक्स में या फिर मजलिस में? मजलिस में। क्या करना चाहेंगे? पता है आपको इसके बाद इसका जवाब? बताइए शबिस्ता, किसे महफूज करूं? जंग सिफ़ीन में पैदल चलने वाले लश्कर का सरदार किसको करार दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं ए अम्मार इब्ने यासिर को, बी
अब्दुल्ला इब्ने बदील कुज़ाई, सी जनाब मालिक अश्तर या फिर डी इनमें से कोई नहीं। आपके पास सिर्फ एक लाइफलाइन बची। आप 3 सवाल दूर हैं 5000 से, 3 लेवल पार कर लेंगे आप, और सिर्फ एक लाइफलाइन है आपके पास जो है फ्लिप। बताइए कैसे महफूज करें? किस में कंफ्यूज हैं आप? चारों में। आप अगर जवाब देंगे तो वो गेस वर्क होगा। आपके पास एक लाइफलाइन है। बताइए, जंग सिफ़ीन में पैदल चलने वाले लश्कर का सरदार किसको करार दिया? मैं लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहूँगी। आप लाइफलाइन का इस्तेमाल करना चाहेंगी। एक ही बची है जो है फ्लिप। आपको ये सवाल फ्लिप करना है, राइट? कंप्यूटर शबिस्ता फातिमा इस सवाल को फ्लिप करना चाहेंगी। इस सवाल को फ्लिप करके हमारे सामने एक नया सवाल पेश कीजिए। लेकिन अगर शबिस्ता, अभी तो ये फ्लिप हो चुका, अगर आपको गैस करना होता, क्योंकि हमें अपने ऑडियंस को बताना है कि सही जवाब क्या है, तो आप किसे गैस करती हैं? अम्मार इब्ने यासिर। ए अम्मार इब्ने यासिर को। चलिए, कंप्यूटर अम्मार इब्ने यासिर को महफूज कर दीजिए। देखते हैं कि सही जवाब होता या नहीं। ये गलत जवाब होता। शबिस्ता, सही जवाब था अब्दुल्ला इब्ने बदील कुज़ाई। इन्हें जब पैदल चलने वाले जो लश्कर था उनको सरदार करार दिया गया। अच्छा हुआ आपने फ्लिप का इस्तेमाल किया, क्योंकि अगर आप जवाब देती तो वो गलत होता। चलिए, फ्लिप सवाल जो है वो ये, पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम बसरी के पास किसको अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था? आपके ऑप्शंस हैं, ए हारिस इब्ने उमैर अज़दी, बी बल्खा शर्जील, सी जैद इब्ने हारिसा, या फिर डी अब्दुल्ला इब्ने रवाहा। तीसरा लेवल है ये शबिस्ता, और इतने आसान तो सवाल होंगे, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। 3 सवाल दूर हैं, नो लाइफलाइन। आपको पता है इसका जवाब? आपको गैस ही करना पड़ेगा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है और ना ही कोई लाइफलाइन। किसे महफूज करना चाहेंगे आप? पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाकिम बसरी के पास किसको अपना सफ़ीर बनाकर भेजा था? आपको ये वाक़या पता है? बताइए किसे महफूज करूं? ऑप्शन बी। बी बल्खा शर्जील को महफूज कर दूं? कंप्यूटर बी बल्खा शर्जील को महफूज कर दीजिए और बताइए कि ये सही जवाब है या नहीं। बल्खा शर्जील, शबिस्ता इज द रॉन्ग आंसर। गलत जवाब है ये। सही जवाब है ए हारिस इब्ने उमैर अज़दी। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था सिवाय गेस करने के लिए। कोई बात नहीं, आप यहाँ तक पहुँचे। आप यहाँ से कम 2500 जीत के जा रही हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। इंशाल्लाह अगली बार आप फिर से आइएगा और मेहनत करके और तैयारी के साथ। ये रही आपकी इनामी रकम शबिस्ता। कॉन्ग्रेचुलेशन, वेल आंसर्ड। चलिए इंशाल्लाह फिर से आपसे मुलाकात होगी अभी। नाज़रीन, शबिस्ता फातिमा का सफ़र अभी यहीं तक ही था। मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी एक इंटरेस्टिंग कैंडिडेट, इंटरेस्टिंग सवाल, इंटरेस्टिंग सफ़र के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए चांद।